लड़की पहली बार रात में चली पर उसने देखा कि आसपास के सारे फूल उसी को देख रहे हैं। बेबस होकर वो सावधानी से उनसे बचकर निकलने लगी, लेकिन अगले ही पल वो वहाँ से भागना चाहती थी, पर फूलों ने उसे काटना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से बचकर निकली ही थी कि एक स्केरक्रो ने उसे डरा दिया, लेकिन इससे पहले कि वो राहत की सांस ले पाती, वो मुश्किल में पड़ने ही वाली थी कि अचानक एक पक्षी उड़कर आया और स्केरक्रो से टकरा गया। वो सोफी की चिंता करने वाली एक्था थी। दोनों ने मौके का फायदा उठाया और भागने लगी, पर तभी उन्हें प्रिंस की आवाज सुनाई दी। पकड़े जाने के डर से एक्था जल्दी से छिप गई और सोफी को प्रिंस के पास जाने दिया, लेकिन जैसे ही दोनों मिलने वाले थे, प्रिंस तुरंत लड़ने के लिए आगे बढ़ा, पर वो उसका मुकाबला नहीं कर सका। कुछ ही देर में उसका हथियार दूर जा गिरा। प्रिंस को हारता देख एक्था ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को मदद करने के लिए कहा कि तलवार उसकी तरफ फेंके, पर डरी हुई सोफी उस समय हिल भी नहीं पा रही थी। घबराहट में एक्था को खुद आगे आना पड़ा। हालांकि उसने प्रिंस को बचा लिया, लेकिन वह बहुत गुस्से में था क्योंकि वो और सोफी एक सच्चे प्यार की परीक्षा दे रहे थे और एक्था के बीच में आने से ये परीक्षा फेल हो गई। गुस्से में प्रिंस ने तुरंत अपना स्कार्फ निकाला और वहाँ से चला गया। इससे सोफी भी गुस्सा हो गई और उसने सारी जिम्मेदारी अपनी बेस्ट फ्रेंड पर डाल दी कि उसके बिना बुलाए आने की वजह से उसने अपना सच्चा प्यार खो दिया। फिर उसने भी स्कार्फ निकाला और वहाँ से चली गई, पर तभी एक्था ने सांगबियाओ को देखा, इसलिए वो गुस्से में डीन के पास गई और सारी बातें बता दी जो डीन पहले एक्था को डांटना चाहता था। ये सुनकर वो डर गया। जाहिर है उसे सांगबियाओ के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वो एक्था को लेकर इविल स्कूल के डीन से सवाल जवाब करने गया, पर सामने वाले को कोई परवाह नहीं थी क्योंकि सिर्फ सांगबियाओ के वापस आने से ही इविल स्कूल ताकतवर बन सकता था। जब तक कि मास्टर सामने नहीं आए, तब उसे समझ आया कि सांगबियाओ का मकसद पूरे स्कूल को खत्म करना है। वहीं दूसरी तरफ सोफी पिछली बात को लेकर परेशान थी। तभी उसे एक्था का लेटर मिला। असल में वो दिल से जानती थी कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त सिर्फ उसकी मदद करना चाहती थी। जैसे ही उसने मन से ये बात निकाली, सांगबियाओ फिर से शीशे में आ गया और उसने बातों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया ताकि सोफी को लगे कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उस पर यकीन नहीं करती। सांगबियाओ के बार बार उकसाने पर दुखी सोफी मान गई और उसने सांगबियाओ की बुरी ताकतें अपना ली और पूरी तरह बदल गई। जब एक्था प्रिंस को सब कुछ समझाने के लिए उसे ढूंढ रही थी, तभी एक परछाई अचानक डांस हॉल में आई। वो सोफी ही थी, बस उसका चेहरा अलग लग रहा था। ये दिलकश अदाएं और ये परफेक्ट चेहरा देखकर प्रिंस तो बस देखता ही रह गया। दूसरे लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने तलवारें निकाल ली। हालांकि एक्था समझाना चाहती थी, पर सोफी ने उसकी एक न सुनी और कहा कि वो यहाँ गुड स्कूल से जंग का ऐलान करने आई है। जैसे ही सोफी गई, प्रिंस को एक बुरी खबर मिली। तब उसे पता चला कि सारे टीचर्स और गार्ड्स को सोफी ने डॉल बना दिया है। गुस्से में प्रिंस तुरंत सबको लेकर इंसाफ मांगने चला गया। ये देखकर एक्था घबरा गई और एक पक्षी बनकर पहले ही इविल स्कूल पहुंच गई, पर उसने देखा कि वे लोग एक पार्टी कर रहे थे और साफ तौर पर सोफी उनकी लीडर थी। ये परफेक्ट चेहरा और पैरों पर ब्लैक स्टॉकिंग्स, सब परफेक्ट था। इससे पहले कि एक्था कुछ कहती, तभी प्रिंस भी अपने लोगों के साथ वहाँ पहुँच गया, लेकिन उनके चलाए हुए सारे तीर सोफी के जादू से बिना किसी नुकसान वाले फूलों में बदल गए। यहाँ तक कि उसके जादुई खिंचाव से दोनों तरफ के कपड़ों के रंग बदल गए। गुड स्कूल के कपड़े इविल स्कूल के काले रंग के हो गए। सोफी भी अपने असली रूप में वापस आ गई और कहा कि वही असली अच्छे लोग हैं। हालांकि एक्था ने पूरी ताकत से रोकने की कोशिश की, पर दोनों तरफ की बड़ी लड़ाई शुरू होकर ही रही। जब लड़ाई बहुत बढ़ गई तो सोफी ने शांति के लिए एक्था को वहाँ से दूर फेंक दिया। फिर वो अपने आखिरी दुश्मन मास्टर को ढूंढने गई, पर प्रिंसिपल के ऑफिस में आकर उसे पता चला कि मास्टर असल में सांगबियाओ का ही रूप था। दरअसल सालों पहले सांगबियाओ ने बैलेंस को परखने के लिए अपने भाई से लड़ाई की और आखिर में मास्टर को खत्म कर दिया। उसके बाद वो उसका भेष बनाकर रहने लगा। उसने कई नियम बनाए ताकि स्कूल को अंदर से तोड़ सके। उसने सोफी की काबिलियत की तारीफ भी की और मीठी मीठी बातों से उसे बहलाता रहा ताकि सोफी को लगे कि वे ही सच्चा प्यार है। उसने बिना सोचे समझे उसे किस कर लिया, पर उसके बाद उसने देखा कि पूरा स्कूल टूटने लगा है। तब उसे समझ आया कि बुराई के किस का नतीजा ये है कि सब लोग खत्म हो जाएंगे। ये देखकर सोफी घबरा गई। उसने तो सोचा था कि सांगबियाओ सिर्फ स्कूल पर राज करना चाहता है, इसका मतलब सब कुछ एक धोखा था। शुक्र है उसी समय एक्था वहाँ आ गई जब सोफी को लगा कि उसे आखिरकार सहारा मिल गया है और सोफी की जिंदगी खत्म होने की वजह से बुराई के किस की ताकत भी धीरे धीरे कम होने लगी। जितनी भी इमारतें टूटी थी वे भी तेजी से ठीक होने लगी। ये देखकर सांगबियाओ पूरी तरह टूट गया। ठीक उसी समय प्रिंस चुपके से वहाँ आया। वो हमला करना चाहता था, लेकिन एक ही झटके में उसे दीवार पर पटक दिया गया। पर भले ही सांगबियाओ का खात्मा हो गया, पर सोफी का घाव ठीक नहीं हो सका। आखिर में उसकी जान एक्था की बाहों में चली गई। अपनी बेस्ट फ्रेंड को बेजान देखकर एक्था पूरी तरह टूट गई और उसने उसके होठों पर धीरे से एक किस किया। उसने सोचा कि ये आखिरी विदाई है, पर उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके आंसू सोफी के घाव पर गिर गए। अगले ही पल रोती हुई एक्था ने अचानक दिल की धड़कन सुनी। सोफी जिंदा हो गई थी। पता चला कि सच्चे प्यार का किस कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है और सच्ची दोस्ती से बढ़कर कौन सा रिश्ता इस काबिल हो सकता है जिसे सच्चा प्यार कहा जाए। जब सारे टीचर्स ठीक होकर वापस आए तो उन्होंने देखा कि दोनों स्कूलों के स्टूडेंट्स एक साथ पार्टी कर रहे थे। ये देखकर दोनों डीन बहुत खुश हुए, लेकिन जाहिर है अचानक इतने करीब आना भी थोड़ा मुश्किल था और एक्था और सोफी भी आखिरकार घर जा सकी। बस प्यार में पड़े प्रिंस के लिए बुरा हुआ। आखिर एक लड़का बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा जरूरी कैसे हो सकता है। आखिरकार एक्था अपनी प्यारी माँ से मिली। सोफी को भी एहसास हुआ कि उसके माता पिता उससे कितना प्यार करते हैं, पर कुछ बातें नहीं बदल सकती थी। दोनों को अभी दूसरे बच्चे अजीब कहते थे। बस फर्क इतना था कि अब वे जवाब दे सकती थी।